भाइयों, मेरा नाम अजय था और मैं मोहम्मद अजरुद्दीन बन चुका हूँ। मैंने इस्लाम कबूल कर लिया है। आत्माराम जायसवाल है। मैं इस्लाम धर्म कबूल करने के लिए तैयार हूँ। I love you all! भाइयों, मेरा नाम अजय था और मैं मोहम्मद अजरुद्दीन बन चुका हूँ। मैंने इस्लाम कबूल कर लिया है। तकरीबन 3-4 महीने हो चुके हैं। रोज़ा में किया था 13वें रोज़ा को। अब मेरे माँ बापों ने केस दर्ज कर दिया था मेरे ऊपर। 13वें रोज़ा से 17वें रोज़ा को केस दर्ज कर दिया था और उसके बाद मुझे थाना ले जाया गया। वहाँ गांव बस्ती के आदमी पहुँचे मौजूद और उन्होंने बहुत धमकाया था, मुझे बहुत टॉर्चर किया था पुलिस वालों ने, पर लेकिन मैंने किसी से दाब धौंस नहीं मानी। और वहाँ पर अल्लाह ताला की गैर मदद बहुत आई थी। पुलिस वालों ने कहा तू किसकी मर्जी से मुसलमान हो रहा? मैंने भाई अपनी मर्जी से मुसलमान हो हूँ, किसी की मर्जी से मैं मुसलमान नहीं हो रहा और कोई किसी को मुसलमान नहीं करता। अगर मैंने कहा था पुलिस वाले से भाई आप हो जाओ मुसलमान, उसने कहा मैं क्यों हो जाऊं? तो भाई ऐसे ही मैं अपनी मर्जी से मुसलमान हुआ हूं, मैं किसी की मर्जी से मुसलमान नहीं हुआ था। लेकिन फिर भी पुलिस वालों ने नहीं माने थे। उन्होंने बंदूक भी दिखाई थी, कट्टा भी दिखाया था, लाठी भी दिखाई, पटा भी लाया था। बोल रहा था तुझे मारूंगा, मारने के बाद मैं तेरा एनकाउंटर करके मैं जेल में चला जाऊंगा। मैंने उनसे कहा अगर तू मुझे मार देगा तो तुझे क्या मिलेगा? मुझे तो जन्नत मिल जाएगी, पर तुझे क्या मिलेगा? तुझे कुछ भी नहीं मिलेगा। फिर बोला था कोई बात नहीं, मुझे कुछ नहीं मिले, ठीक है, पर तुझे मार दूंगा क्योंकि तू मुसलमान हो रहा है इसलिए। मैंने भाई मुसलमान हो मैं अपनी मर्जी के लिए, अपनी जन्नत पाने के लिए। भाई मैंने पुलिस वाले से कहा भाई जन्नत तो बातों से तो मिलती नहीं है, क्योंकि इसमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है। पुलिस वाला बोला क्या मेहनत करनी पड़ती है? मैंने भाई बहुत मेहनत है इसके अंदर। तो जी हम पहले हिंदू हैं, अब मुसलमान हुआ हूँ, इसकी ये थोड़ी मेहनत नहीं है और कुर्बानी है ये, जैसे हमारे साहबा ने कुर्बानी दी थी उस तरह ही कुर्बानी है ये भी। फिर पुलिस वाले ने कहा चल ठीक है मैं मानता हूँ कुर्बानी है। एक वहाँ पर तस्वीर टकी हुई थी, मैंने बोला पुलिस वाले से गणेश जी की तस्वीर थी। मैंने भाई ये कौन है? वो बोला गणेश जी है। मैंने आप इससे मांगो ये कुछ देगा। उसके ऊपर एक मक्खी बैठी हुई थी, मैंने कहा इसको उड़ा के देखो ये उड़ा देगा। बोला क्यों उड़ा देगा? कागज का। तो कागज का मैंने भाई ये कागज का खुद अपनी रक्षा नहीं कर सकता तो हमारी रक्षा क्या करेगा? तो पुलिस वाला बोला तू बकवास तो करा मत, तू ये बता तुझे मुसलमान किसने किया, कलमा किसने पढ़ाया? मैंने जी कलमा तो किसी ने नहीं पढ़ाया, कलमा तो मैं खुद ने पढ़ा, मैं जानता था, बचपन से ही दोस्तों ने पढ़ा दिया था। और रही बात मुसलमान की, मुसलमान मुझे किसी ने किया। मैं पहले बयान सुनता था, बयानों से मुझे मोबाइल से बस मोहब्बत हो गई बयानों से, उसी तरह मैं मुसलमान हो गया। उन्होंने बहुत टॉर्चर किया था मुझे, मैंने उनकी एक बात भी नहीं मानी। उन्होंने यहाँ तक मुझे इतना दाब डाला था, बहुत ही ज़्यादा, पर मैं उनसे डरा नहीं। माँ बापों ने भी पूछा था, माता पिताओं ने, मैंने उनको भी सीधा जवाब दे दिया कि मैं अब हिंदू नहीं हो सकता, मैं मुसलमान हो चुका हूँ, अब मैं तुम्हारी बात भी नहीं मान सकता फिलहाल कुछ भी। अगर जो भी आप कुछ बोलो नहीं मानूंगा। अगर आप 99 बात आपकी मानूंगा, एक बात आपकी नहीं मानूंगा। बात वो थी कि अगर आप बोलो कि दीन से फिर जा, मैं दीन से नहीं फिरूंगा। अगर आपकी 99 बात हैं उनको हाजिर करो, मैं उनको मान लूँगा, आपकी यही बात नहीं मानूंगा। अच्छा ये बताइए आपका पहला नाम क्या था? पहला नाम अजय था। अच्छा, और अभी क्या नाम है? अब मोहम्मद अजरुद्दीन नाम है मेरा। अच्छा माशाल्लाह। किस बिरादरी से ताल्लुक़ रखते थे आप? जी कुम्हारी से। कुम्हार जो होता है, बहुत अच्छी बात है माशाल्लाह। अच्छा और आगे बताएं अपने बारे में, कारगुजारी सुनाएं। तो उन्होंने बहुत टॉर्चर किया था, पुलिस वाले ने मुझे धमकाया बहुत ज़्यादा। उसने एक सरपंच ने मुझे पूछा था तू मुसलमान हो रहा? मैं जी हाँ मुसलमान हो रहा हूँ। हम तुझे मुसलमान होने नहीं देंगे। तो मैंने उससे कहा तू मुसलमान क्यों नहीं होने देगा? मैंने बोला तेरे घर आया मैं किसी दिन खाने के लिए या पीने के लिए। कौन सरपंच था? मुसलमान सरपंच था, हिंदू सरपंच था? सरपंच मुसलमान था। अच्छा। थाने में आके कह रहा था वो? थाने में आके कह रहा था। अच्छा। तो उसने कहा मैंने भाई आपके घर में आया नहीं, मैं आपको जानता नहीं। तो अब मैंने बोला था उससे, उसकी दाढ़ी भी नहीं थी, सफल चट था बिल्कुल। मैंने भाई अगर आपकी
मौत हो जाए या किसी हिंदू इलाके में, आप जलाए जाओगे या दावे जाओगे? उसने कहा दावा जाऊंगा। मैंने क्यों दावे जाओगे? आपकी कुछ पहचान ही नहीं है मुसलमान की, तो आप कैसे दावे जाओगे? मैंने कहा आपके कुछ नबी की कोई वह नहीं है आपके पास, आप नाम से मुसलमान हो, दिखने में मुसलमान नहीं हो। उसने कहा चल कोई बात नहीं, दिखने में तो ठीक है। मैंने दिखने वाले मुसलमान नहीं होते, मुसलमान वही होते हैं जो ईमान होता है जिसके अंदर। देखने में तो सारे मुसलमान हैं, ईमान भी तो जरूरी है। तो सरपंच ने बहुत बात पूछी थी मुझसे, मैंने हर बात का जवाब दिया। मैंने बोला कि आप जो बोल रहे हो ये अल्लाह का हुक्म है, अल्लाह के हुक्म के बिना कोई पत्ता नहीं हिल सकता, आप तो फिर भी बोल रहे हो। उसने कहा कि चलो बोल तो रहा हूँ, अल्लाह का शुक्र अदा कर। मैंने शुक्र अदा तो आप करो, मैं तो शुक्र अदा कर रहा हूँ इसलिए मुसलमान हुआ हूँ मैं तो उसने कहा मेरे पास चप्पल थी, मैंने चप्पल साइड में फेंक दी। मैंने बोल रहा था उससे कि इसको तोड़ के बता। तो उसने कहा मैं क्यों तोड़ूं? मैंने कि अल्लाह के हुक्म के बिना आप इसे भी नहीं तोड़ सकते, अल्लाह आपको हुक्म देगा जब आप इस चप्पल को तोड़ोगे, वरना नहीं तोड़ पाओगे। तो थोड़ी देर ऐसे चलता रहा। आखिर में यार तो बात लंबी पहुंच जाएगी, शॉर्टकट में बताता हूँ इसे मैं। पुलिस वालों ने मुझसे हाथ जोड़कर माफ़ी मांग ली थी कि भाई कोई बात नहीं, हमसे गलती हो गई, आज के बाद ऐसा कोई केस तो आए बहुत, पर ऐसा केस पहली बार आया है जो तो छोटी सी उम्र में एक बच्चा जीत के जा रहा है इस केस को। और पुलिस वालों ने कहा था कि अगर तुझे कोई टॉर्चर करता है, अगर या कोई दबाव देता है कि जबरदस्ती करता है, तो हमारे पास आजा सीधा, बिना कहे कि हम तेरे साथ है। पुलिस वाले ने खुद ये कहा था मुझसे, एक हमारी जाति का था, वो कुम्हार था, वो शायद इधर का था, कोसी साइड का था, वो भी उसने भी संग दिया था बेचारे ने मेरे, बाद में दिया था, पहले उसने भी टॉर्चर किया था बहुत। जब उसको सारी कहानी बताने के बाद में जब माना था वो भी, बल्कि कहानी तो बहुत लंबी हो जाएगी। मेरे साथ बहुत ही अत्याचार हुआ था, पर अल्लाह का शुक्र है मैं किसी से दबा नहीं था बिल्कुल भी। अगर मैं दब जाता तो पुलिस वाले मुझे मारते, इसमें मैं गांव की नज़रों में गिर जाता, बहुत ही ज़्यादा हो जाता मेरे संग बुरा। पर मैं माना नहीं किसी की मानी, सिर्फ अल्लाह के सिवाय, अल्लाह की और अल्लाह के रसूल की मानी थी। अब उसकी उम्मत पे ही जी रहा हूँ और इंशाल्लाह जीऊँगा। कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम आत्माराम जायसवाल है। मैं इस्लाम धर्म कबूल करने के लिए तैयार हूँ। मेरी थोड़ी प्रॉब्लम है कि मेरे घर वालों को मालूम नहीं है कि मैं इस्लाम धर्म कबूल करने के लिए तैयार हूँ। ऐसे हालत में मैं बोल भी नहीं सकता कि मेरे घर वाले की क्या राय मशवरा रहेगा, लेकिन चीज़ों को, सब बातों को भूल कर मैं इस्लाम धर्म कबूल करने के लिए तैयार हूँ। हालांकि मेरी शादी भी हो गई है। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि इस्लाम धर्म कबूल करने के बाद मैं अपने परिवार में अपने बीवी के साथ, मतलब अपने माँ बाप भाई के साथ रह सकता हूँ कि अलग रहना पड़ेगा? भाई साहब का सवाल है कि वो इस्लाम मज़हब कबूल करना चाहते हैं, लेकिन उनके वालिदैन को नहीं पता है। क्या अपने वालिदैन को बताना ज़रूरी है? और इस्लाम कबूल करने के बाद क्या मैं अपने घर में माँ बाप के साथ रह सकता हूँ कि नहीं? इस्लाम कबूल करने के लिए आपको अपने वालिदैन को बताना ज़रूरी नहीं, किसी को बताना ज़रूरी नहीं, दिल में, ये मजमे को भी बताना ज़रूरी नहीं। अगर दिल में आप ईमान रखते हैं कि अल्लाह एक है, उसके अलावा कोई माबूद नहीं, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बंदे और आखिरी पैगंबर है, आप मुस्लिम हो जाते हैं। आपको किसी को बताने की ज़रूरत नहीं। अगर आपको शक है क्या बताने के बाद मेरी जान खतरे में आ सकती है या मुझे कोई चोट पहुंच सकती है, तो आप इसको महफूज रख सकते, किसी को बताने की ज़रूरत नहीं। लेकिन अगर बता सकते हैं तो बेहतर है, लेकिन बताना फ़र्ज़ नहीं है। अगर आपको जान का ख़तरा है तो किसी को बताने की ज़रूरत नहीं, लेकिन अगर आप बताएंगे आप आसानी से इस्लाम को फॉलो कर सकेंगे। लेकिन आपको डर है, जान का ख़तरा है, तो बताना ज़रूरी नहीं। ये आप और आपके खुदा, आपके अल्लाह के दरमियान है। आप इस्लाम कबूल करने के बाद बेशक आपके घर में रह सकते हैं, आप आपके वालिदैन के साथ रह सकते। जैसा मैंने कहा था पहले जवाब में, जो बहन ने सवाल किया था, आपको अपने वालिदैन के साथ और अच्छा सलूक करना चाहिए, उनसे और मोहब्बत करना चाहिए, उनको ये दिखाना चाहिए
कि मैं मुसलमान बनने के बाद पहले से और अच्छा बेटा हूँ। सिर्फ वो चीज़ें जो कुरान और सही हदीस के खिलाफ है, जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल के खिलाफ है, वो चीज़ आपको नहीं मानना चाहिए। उसके अलावा सारी चीज़ें मानेंगे, उसमें कोई गिला शिकवा नहीं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर आप इस्लाम कबूल करना चाहते हैं तो बेशक कर सकते हैं, अगर नहीं करना चाहते ज़रूरी नहीं है कि सबके सामने बोलना ज़रूरी नहीं, लेकिन चाहते तो कर सकते हैं। मैं चाहता हूँ कि कर लूँ। आप चाहते हैं कि इस्लाम कबूल करें? जी। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आप पर किसी ने ज़बरदस्ती की? नहीं। किसी ने कोई दबाव डाला? नहीं। आप आपके मन से कबूल करना चाहते? जी। आपको किसी ने ज़बरदस्ती नहीं की? नहीं। क्योंकि ज़बरदस्ती से इस्लाम कबूल कराना कुरान के खिलाफ है। कुरान में लिखा है सूरह बकरा में सूरह नंबर 2 आयत नंबर 256 में, ला इकराह फिद्दीन, दीन में कोई ज़बरदस्ती नहीं है। लेकिन अगर आप चाहते हैं तो कोई आपको रोक भी नहीं सकता। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप मानते हैं कि एक अल्लाह है और उसके अलावा कोई माबूद नहीं? आप इस बात में मानते हैं कि एक ही खुदा है हाँ, मानते हैं। और उसके अलावा कोई माबूद नहीं? नहीं। आप मानते हैं कि इस खुदा के आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं? जी। अब मैं अरबी में आपको कलमा पढ़ाऊंगा और आप दोहराइए। ठीक। अशहदु अशहदु अल्लाह अल्लाह इलाहा इलाहा इल्लल्लाह इल्लल्लाह व अशहदु व अशहदु अन्ना अन्न मुहम्मदन मोहम्मद अब्दुहु अब्दहु व रसूलुहु। व रसूलुहु। मैं गवाही मैं गवाही देता हूँ देता हूँ कि अल्लाह कि अल्लाह के अलावा के अलावा कोई माबूद नहीं कोई माबूद नहीं और और मोहम्मद सल्लल्लाहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बंदे और और पैगंबर है। पैगंबर है। माशाअल्लाह, आप मुसलमान हैं। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। और ये कहना चाहता हूँ कि जब भी कोई गैर मुसलमान मुस्लिम बनता है